हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगिड़े हमारे अपने यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हम स्टोइकियोमेट्री की बात कर रहे थे और स्टोइकियोमेट्री के बारे में मैंने बताया कि जो हम बैलेंसिंग रिएक्शन है उसकी स्टोइकियोमेट्री लिखेंगे, ठीक है। और उस स्टोइकियोमेट्री के अंदर मैंने बोला था कि जो हम पर्टिकुलर जो नंबर यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के अंदर, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम बात कर रहे थे N2, उसके बाद में H2 प्लस में ये बनाते हैं जैसे अमोनिया का फॉर्मेशन करते हैं, किसका? अमोनिया का। N2H2 ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं? अमोनिया का। फिर देखो इसको लिए हम बैलेंसिंग कर रहे थे, तो यहाँ से हमने 2NH3, ठीक है, यहाँ पे 3H2, यहाँ से बैलेंसिंग हो गया। क्योंकि बैलेंसिंग हम करते किसका? तो बैलेंसिंग हम करते हैं एटम्स का। किसका? एटम्स का, परमाणु का। लेफ्ट साइड में जितने एटम है उतने ही एटम कौन से साइड में होने से? राइट साइड के अंदर। और बैलेंसिंग क्यों करते हैं? तो मैंने ये भी बात की थी कि हम बैलेंसिंग करते हैं मास कंजर्वेशन रूल के लिए। किसके लिए? मास कंजर्वेशन रूल के लिए, ठीक है, ताकि वहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण क्या हो जाए? लागू हो जाए, ठीक है। फिर हमने बात की थी कि यहाँ पे जो हम पर्टिकुलर जो नंबर यूज़ करते हैं बैलेंसिंग के लिए, और उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहेंगे। यहाँ तक हमने ये चीज़ बात पढ़ चुके थे, यहाँ तक डिस्कस कर चुके थे। अब इसी को बात को हम आगे पढ़ते हैं कि मोल कॉन्सेप्ट है, उस मोल कॉन्सेप्ट को केमिकल रिएक्शन के अंदर कैसे इसको लगाया जाता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट विथ केमिकल रिएक्शन की, इसकी हम बात करेंगे यहाँ से। तो आज हम डिस्कस करेंगे मोल कॉन्सेप्ट विथ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, जैसे हमारे पास में कोई एक रिएक्शन है, जैसे ये A, इसके जैसे मोल है यहाँ पे A, ठीक है, ये कन्वर्ट होता है जैसे B के अंदर, और इसके जैसे मोल है कितने? स्मॉल b है, ठीक है। तो यहाँ पे ये रिएक्टेंट हो गया, ये इस साइड में कौन सा हो गया? प्रोडक्ट हो गया, राइट साइड में रिएक्शन की, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट A, मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट A का है, वो कौन है? स्मॉल a है। कौन है? स्मॉल a। क्योंकि हमने बोला था कि जो बैलेंसिंग रिएक्शन के अंदर जो हम पर्टिकुलर जो नंबर यूज़ करते हैं वो क्या कहलाते हैं? उसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहलाएंगे, ठीक है। इसी टाइप से यदि मैं प्रोडक्ट की बात करूं तो प्रोडक्ट के अंदर क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट अब यहाँ पे कौन है? कैपिटल B। कौन है? कैपिटल B। और इसका जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमारे पास में क्या है? स्मॉल b है, ठीक है। अब देखो इसको लिख कैसे सकते हैं? तो मैं ऐसे लिखती हूँ कि मोल ऑफ A ये इक्वल में है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A के, इसके, ठीक है। इसी टाइप से मैं बात करूँ कि मोल ऑफ B, ठीक है, ये हमारे पास में इक्वल है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B के, ठीक है। इन दोनों का हमने रेशियो बना लिया, ठीक है। मोल ऑफ A डिवाइड बाई मोल ऑफ B इक्वल में क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ B। अब देखो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A है, इसका क्या है? स्मॉल a है अपनी तरफ, ठीक है। यदि मैं B की बात करूँ तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है? स्मॉल b है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि मोल ऑफ A बाई मोल ऑफ B इक्वल में है हमारे पास में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल A स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ कैपिटल B, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसकी जगह मैं लिख दूँ, यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मोल ऑफ A डिवाइड बाई मोल ऑफ B, ठीक है, इक्वल, ठीक है। अब देखो इसका कैपिटल A का मतलब रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट है वो है हमारे पास में स्मॉल a। क्या है? स्मॉल a, ठीक है। यहाँ पे प्रोडक्ट B है, B का जो कोफिशिएंट है वो कोफिशिएंट हमारे पास में क्या है? स्मॉल b है, ठीक है। तो हमारे पास में एक तो ये आ जाती है इक्वेशन, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मोल ऑफ A बाई स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ A इक्वल में मोल ऑफ B डिवाइड बाई
स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ बी, वो हमारे पास में क्या है, स्मॉल बी है। और इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे। क्या कहेंगे, मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे। जब भी यदि आपको केमिकल रिएक्शन की यदि स्टोइकोमेट्री जब भी लिखना है यदि मोल कॉन्सेप्ट के अंदर, तो आप क्या लिखोगे कि जैसे मोल ऑफ ए डिवाइड बाई उसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट इक्वल में क्या है, जैसे मोल ऑफ बी डिवाइड बाई क्या है, उसका स्टोइकोमेट्री कोफिशिएंट है। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे, मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे। जैसे मैं और कुछ रिएक्शंस की बात करता हूँ आपके, जैसे हमारे पास में एक रिएक्शन हो रहा है, जैसे ये ए, ठीक है, कैपिटल ए, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कौन है, स्मॉल बी, सॉरी स्मॉल ए। इसी टाइप से कैपिटल बी, इसका कोफिशिएंट है स्मॉल बी। ये दोनों मिलकर बनाते हैं कैपिटल सी और इसका कोफिशिएंट है स्मॉल सी। इसी टाइप से प्लस में कैपिटल डी और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल डी। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन है और ये केमिकल रिएक्शन है क्या, एक बैलेंस रिएक्शन है। क्या क्या, बैलेंस रिएक्शन है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, मोल ऑफ ए बाई स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ ए इक्वल में मोल ऑफ बी डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट हमारे पास में क्या है, स्मॉल बी, इक्वल में मोल ऑफ सी, ठीक है, डिवाइड बाई इस सी का कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल सी। ठीक है, इसी टाइप से मोल ऑफ डी और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास में स्मॉल डी। क्या है, स्मॉल डी। और इसी को हम क्या कहते हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्या कहेंगे, मोल कॉन्सेप्ट कहेंगे, मोल अवधारणा कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं और एग्जांपल की बात करूं, जैसे N2 प्लस में H2, ये मिलकर क्या बनाता है, NH3 अमोनिया बनाता है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, मोल कॉन्सेप्ट जब भी आपको लागू करना है तो आपको क्या करना है, इसके अंदर बैलेंसिंग करना है। इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। तो देखो इस साइड में नाइट्रोजन कितने हैं, 2, इस साइड में कितना है, 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं 2 से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे नाइट्रोजन 2, इस साइड में हो गए 2, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन देखो 3 × 2 कितने हो गए, 6 हाइड्रोजन। कौन सी साइड में, राइट साइड में। ठीक है, लेकिन इस साइड में देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 2। इसका मतलब इसको बैलेंसिंग करना है तो उसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, और जैसे मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन भी 6, इधर भी हाइड्रोजन 6, इधर नाइट्रोजन 2 और इधर भी नाइट्रोजन 2। तो ये एक रिएक्शन क्या होगी, बैलेंसिंग रिएक्शन होगी। क्या होगी, बैलेंसिंग रिएक्शन। अब इसको कैसे लिखेंगे हम, तो हम लिखते हैं यहाँ पे मोल ऑफ N2 नाइट्रोजन बाई कोफिशिएंट इसका 1 इक्वल में मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है, फिर इक्वल में इसी टाइप से मोल ऑफ NH3 और इसका कोफिशिएंट है हमारे पास में कितना है, 2। कितना हो गया, 2। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। क्या कह रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट। इसी टाइप से मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, उस क्वेश्चन को आपको खुद को सॉल्व करना है। जैसे H2 प्लस में Cl2, ये दोनों मिलकर बनाते हैं HCl। क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। तो आपको इस केमिकल रिएक्शन की स्टोइकोमेट्री आपको लिखना है। ठीक है, मोल कॉन्सेप्ट के अंदर पहले क्या करना है, इस रिएक्शन को आपको बैलेंसिंग करना है। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन इधर 2 है तो इधर भी 2 होनी चाहिए, इधर क्लोरीन 2 है तो इधर भी क्लोरीन कितने होने चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, हाइड्रोजन बैलेंसिंग, इसी टाइप से क्लोरीन भी बैलेंसिंग। फिर आप इसको कैसे लिखोगे, मोल ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसकी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1। इधर मोल ऑफ Cl2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। फिर हमारे पास में मोल ऑफ HCl डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट हमारे पास में कितना है, 2। कितना होगा, 2। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, किसी भी केमिकल रिएक्शन को आप मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लिख सकते हो। अब इसी बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलते हैं। जैसे क्वेश्चन है हमारे पास में, क्वेश्चन ये कि 490 ग्राम
पोटेशियम क्लोरेट को 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट को जब गर्म किया जाता है तो इस दौरान O2 गैस का निष्कासन होता है तो इस O2 गैस का भार ज्ञात करो। इस O2 गैस का भार ज्ञात करो। ठीक है, ये आपके पास में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस रिएक्शन के अंदर आपको देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्लोरेट। क्या बोल रहा है, पोटेशियम क्लोरेट। और इस पोटेशियम क्लोरेट को हम जब गर्म करते हैं, मतलब ये है हमारे पास में पोटेशियम क्लोरेट। ठीक है, अब जैसे आप इसको हीट करोगे, ठीक है, तो हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या निकलती है, एक तो ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ साथ यहाँ पे KCl बनेगा। क्या बनेगा, KCl बनेगा। देखो इस टाइप की जो केमिकल रिएक्शन जो क्वेश्चन आते हैं, आपको उसकी केमिकल रिएक्शन याद होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद भी इसको क्या करना है, इस रिएक्शन को हमको पहले बैलेंसिंग करना है। क्या करना है, बैलेंसिंग करना है। जब भी मोल कॉन्सेप्ट आपको निकालना है तो आपको इस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस कर लो। ठीक है, देखो इधर देखो पोटेशियम क्लोराइड, इसको यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 3, इस साइड में कितने हैं, 2। ठीक है, अब यदि सपोज करो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ से जैसे 3 से मल्टीप्लाई किया, कितने हो गए, 3 O2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो गए, 6, इस साइड में ऑक्सीजन कितने हैं, 3। अब यदि मैं इसको भी मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, अब जैसे मल्टीप्लाई किया, देखो ऑक्सीजन 6, इस साइड में ऑक्सीजन 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पोटेशियम कितने हैं, 2, और क्लोरीन भी कितने हैं, 2। इस साइड में पोटेशियम 1 है और क्लोरीन भी कितना है, 1 है। तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से। तो देखो आप रिएक्शन पोटेशियम 2, क्लोरीन यहाँ पे 2, तो क्लोरीन भी 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, तो यहाँ पे भी 3 दूनी 6 थे। तो ये क्या होगी, बैलेंसिंग रिएक्शन होगी। क्या होगी, बैलेंसिंग। अब देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, तो मैं लिख दूँ कि मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई कोफिशिएंट इसका कितना है, 2, इक्वल में इसी टाइप से मोल ऑफ KCl डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना हमारे पास में, 2। इसी टाइप से इक्वल में मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई कोफिशिएंट इसका कितना है, 3। कितना हो गया, 3। ये हमारे पास में एक ऐसे इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में हमको बोला गया कि 490 ग्राम पोटेशियम क्लोरेट है, उसको गर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में क्या निकली, O2 गैस निकल रही है। क्या निकली है, O2 गैस निकले। और इस O2 का हमको क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, यहाँ से हम दोनों के बीच में देखो ये वैल्यू आपको, ये इस वैल्यू से आपको ये वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, N KClO3 मोल ऑफ KClO3 डिवाइड बाई 2 इक्वल में मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 3। ये हमारे पास में एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो हमारे पास में यदि ये वैल्यू पता चल जाए तो हम इस वैल्यू को इजीली निकाल सकते हैं। और ये वैल्यू निकालेंगे कैसे, तो देखो हमारे पास में मोल निकालने का तरीका है कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है, भार बट्टे अणुभार, जो कि हमने प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो अणुभार कैसे निकालोगे आप, हमारे पास में क्या है, पोटेशियम क्लोरेट है, इसका जो भी एटॉमिक मास है, जो भी परमाणु भार है, उन सबको हम जोड़ देते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, अणुभार के अंदर। देखो पोटेशियम का होता है 39 प्लस क्लोरीन का है 35.5 प्लस में एक ऑक्सीजन का 16 है, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 3, तो हमारे पास में कितना आ गया, 48 आ गया। अब इन सबको जोड़ दो तो ये कितना आता है हमारे पास में, देखो 0.5 फिर 8 5 13 9 22 2 फिर 4 2 6 6 3 9 9 3 12, ये हमारे पास में आ जाता है 122.5। ये क्या आ गया, अणुभार आ गया किसका, पोटेशियम क्लोरेट का।
अब देखो भार कितना दिया है 490 ग्राम, तो हम यहाँ पे लिख दे तो 490 बट्टे अणुभार कितना है 122.5, 122.5। तो ये मोल कितने आ जाते हैं, ये मोल आ जाएंगे 4 मोल। कितने मोल आ गए 4 मोल, ठीक है। तो हमारे पास में पोटेशियम क्लोरेट के जो मोल आ रहे हैं वो मोल कितने आ गए 4 मोल आ गए, ठीक है। मोल ऑफ KClO3 पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। अब देखो ये मोल यहाँ पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे पुट किया 4, कोफिशिएंट इसका 2, इक्वल में किसके हैं मोल ऑफ O2 डिवाइड बाई 3, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसको कट कर दूँ, यहाँ पे आ गए 2, ठीक है। और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास में मोल ऑफ O2 इक्वल में क्या आ गया 2 × 3 बराबर कितने आ गए 6, कितने आ गए 6। तो NO2 के मोल है ऑक्सीजन के वो कितने आ गए 6 आ गए। लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछा क्या गया, इसका वेट पूछा है। क्या पूछा है, वेट पूछा है। तो हम कैसे निकालेंगे कि हम लिख देते हैं कि मोल ऑफ O2 इक्वल में भार बटे अणुभार, इससे आप निकाल सकते हो O2 का भार, ठीक है। तो हमारे पास में क्या गया, भार इक्वल में मोल ऑफ O2 इंटू अणुभार, इंटू अणुभार। मोल कितना कैलकुलेट किया हमने 6, तो यहाँ पे 6 मोल इंटू अणुभार कितना है हमारे पास में, तो ऑक्सीजन का अणुभार होता है 32, कितना है 32, तो इंटू 32। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 दूनी 12, 1 18 रेख 19, तो ये हमारे पास में कितना जाता है 192 ग्राम। कितना हो गया 192 ग्राम। इसका मतलब यदि आपने 490 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को जब आप हीट करते हो तो वहाँ पे जो O2 निकलती है उस O2 का वेट कितना है, तो वो वेट है हमारे पास में 192 ग्राम। कितना है 192 ग्राम, ठीक है। इसी टाइप से हम यदि और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, देखो इस बेस पे, इस कॉन्सेप्ट बेस पे एग्जाम्स के अंदर काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको और डिस्कस करते हैं। तो जैसे आपको इस टाइप के जब क्वेश्चन निकालने तो आपको बैलेंसिंग रिएक्शन का पता होना ज़रूरी है। वो रिएक्शन कैसे कन्वर्ट होती है उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में उस रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। जैसे मैं यदि और क्वेश्चन की बात करता हूँ, जैसे यदि x ग्राम NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट को जब गर्म करते हैं, तो 5.6 लीटर CO2 गैस का करते हैं, तो लिखना ऐसे लिखना STP पर 5.6 लीटर CO2 गैस का निष्कासन होता है, तो अक्स की मात्रा ज्ञात करो, ठीक है। ये क्वेश्चन हमको दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि जो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है उसके जो वेट है वो वेट कितना दे रखा है, x ग्राम दे रखा है, ठीक है। और यहाँ से कितना निकला है 5.6 लीटर CO2 गैस बाहर निकल रही है। तो हमको जो वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है x की। किसकी कैलकुलेट करनी है, x की। अब देखो इसकी हम रिएक्शन की बात करते हैं कि जैसे ये सोडियम बाइकार्बोनेट है और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को जैसे आप हीट करोगे, जैसे आप गर्म करोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसके साथ में ये बनाता है H2 और इसके साथ में निकलती है CO2 गैस। क्या निकलेगी, CO2 गैस, ठीक है। ये एक रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन को हमको क्या करना है, पहले बैलेंस करना है। क्या करना है, बैलेंस करना है। देखो इस साइड में हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इस साइड में हाइड्रोजन है 1, तो इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं यहाँ से 2 से, ठीक है। जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन बैलेंस, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो कि यहाँ पे सोडियम कितने हो गए, 2, इधर भी सोडियम 2, इसका मतलब बैलेंस है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं, 6, कितने हैं 6। इस साइड में देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3, फिर एक 4, 4 2 6,
यहाँ पे ऑक्सीजन कितने होगी, 6 होगी, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे सोडियम बैलेंस है, उसके साथ साथ हम किसकी बात करेंगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हैं, 2। यहाँ पे कार्बन देखो 2 है, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन 1 ये 2 है, कार्बन बैलेंस है। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन 3 × 2 कितने हो गए, 6, तो यहाँ पे 3, तो ये 1 4 4 2 6, तो ये क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी, क्या होगी, बैलेंस रिएक्शन होगी। अब इसको लिखना कैसे, तो हम कैसे लिखेंगे कि मोल ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट, मोल ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट डिवाइड बाई 2, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 2, इक्वल में मोल ऑफ Na2CO3 डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, इक्वल में मोल ऑफ H2O डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1, ठीक है। इसी टाइप से मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट भी हमारे पास में कितना है, 1 है। कितना हो गया, 1। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्वेश्चन में आपको सोडियम बाई कार्बोनेट की वेट पूछा गया, लेकिन हमको दे क्या रखा है, यहाँ पे CO2 दे रखा है। क्या दे रखा है, CO2 का वॉल्यूम दे रखा है, और वॉल्यूम कहाँ पे ये दे रखा है हमको STP पे। किस पे दे रखा है, STP पे। तो हम दोनों के बीच का रिलेशन उठा लेते हैं, किस किस के बीच का, कि सोडियम बाई कार्बोनेट इसका कोफिशिएंट है 2, इक्वल में है हमारे पास में मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, इसका कोफिशिएंट कितना है, 1 हो गया, ठीक है। अब हम जैसे मोल निकाल लेते हैं किसका, CO2 का, तो हम कैसे निकालते हैं कि मोल इज इक्वल टू आयतन बटा 22.4। ये कब यूज़ करते हैं, ये तब यूज़ करते हैं जब हमको आयतन किस में दे रखा है, लीटर में दे रखा है। किस में, लीटर में दे रखा है। और ये कॉन्सेप्ट हम तभी फॉलो करते हैं, तभी यूज़ करते हैं जब हमको कंडीशन कौन सी दे रखी है, STP वाली। कौन सी है, STP वाली, जो क्वेश्चन के यहाँ पे मेंशन है, STP, ठीक है। तो यहाँ से हम लिखा लेते हैं, वॉल्यूम कितना इसका, 5.6, ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है हमारे पास में 22.4, तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में मोल आ जाएंगे 1/4। कितने मोल आगे, 1/4। ये मोल किसके आगे, ये मोल आगे हमारे पास में CO2 की। किसके आगे, CO2 की। अब यहाँ से हमने मोल CO2 की निकाली, तो हम यहाँ पे मोल निकाल सकते किसके, बाइकार्बोनेट के। कैसे, कि मोल ऑफ बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे मोल कितने इसके, यहाँ पे मोल ऑफ CO2 है 1/4, तो यहाँ पे 1/4, ठीक है। उसके साथ में यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है इसका, 1, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई 1, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4 से 2 कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास में मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट है वो कितने आ जाते हैं, वो आ जाएंगे 1/2। कितने आगे, 1/2। ये हमारे पास में किसका मोल आगे, बाइकार्बोनेट के आगे, सोडियम बाइकार्बोनेट के, ठीक है। अब हमको मोल से क्या निकालना है, वेट निकालना है। क्या निकालना है, वेट। तो कैसे निकालते हैं, तो हमारे पास में फॉर्मूला है कि मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार, ठीक है। और हम भार का मतलब है यहाँ पे कितना है, अक्स दे रखा है। कितना दे रखा है, अक्स दे रखा है। इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है। इज इक्वल टू मोल इंटू अणुभार कर देता हूँ, मोल इंटू अणुभार हो गया। अब देखो बाइकार्बोनेट के मोल कितने हैं, 1/2, तो हमारे पास में 1/2 मोल होगी। और इसके अणुभार निकालना है, तो अणुभार कैसे निकालेंगे, सोडियम का 23, ठीक है, प्लस में हाइड्रोजन का 1 प्लस कार्बन का 12, ठीक है, और ऑक्सीजन का 48। कितना है, 48, क्योंकि एक ऑक्सीजन का परमाणु भार है 16, तो 3 का कितना हो गया, 48। इनको जोड़ दो, देखो 48 और 12 60, 60 और 24 कितने हो गए, 84। तो इसका जो अणुभार आ गया वो हमारे पास में आ गया 84। कितना आ गया, 84। तो यहाँ पे ये पुट कर देता हूँ, ये 84 मैंने रखा यहाँ पे, और यहाँ से इसके कट हो गए, और जैसे कट किया तो हमारे पास में कितना आ जाता है, 42 ग्राम। कितना हो गया, 42 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब है यहाँ पे जो अक्स की वैल्यू आती है वो अक्स की वैल्यू कितनी आएगी, 42 ग्राम। कितनी आएगी, 42 ग्राम, ठीक है।
इस टाइप से आप क्वेश्चन इसको सोल्व कर सकते हो। तो हमको क्या है कि जब भी कोई रिएक्शन दे रखी है तो उस रिएक्शन को आपको पहले लिखना है, उसके बाद में उसका बैलेंसिंग रखना है, ठीक है, बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग करने के बाद में उनको क्या करना है, एक दूसरे का जो रिलेशन है उस रिलेशन को हटाना है। जो वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो वैल्यू आपको पुट करनी है। तो एक वैल्यू देके आप दूसरी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। इसी टाइप से यदि मैं और क्वेश्चन की बात करूं, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन हो रहा है कि जैसे 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर इसके भार में कितना कमी होगा या कितना वेट लॉस होता है, ठीक है। तो हमको देखो ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होता है कैल्शियम ऑक्साइड में, प्लस में यहाँ पे क्या देगा, CO2 गैस, क्या देगा, CO2 गैस देगा, ठीक है। देखो ये कैल्शियम कार्बोनेट होता है सॉलिड, क्या होगा, सॉलिड। कैल्शियम ऑक्साइड है, ये भी किस में होता है, सॉलिड के अंदर। और जो CO2 है, ये CO2 क्या है, गैस है, क्या होगी, गैस है। अब देखो ये गैस है, इसका मतलब ये यहाँ से क्या हो जाती है, बाहर निकलेगी, ठीक है। और जैसे बाहर निकली तो यहाँ पे क्या हो गया, वेट लॉस हुआ, क्या है, वेट लॉस हुआ। और ये वेट लॉस किसके रूप में हुआ, एक CO2 के रूप में, किसके रूप में हुआ, CO2 के रूप में, ठीक है। अब देखो ये रिएक्शन है हमारे पास में, आपको वेट किसका निकालना है, CO2 का निकालना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लॉस क्या हो रहा है, CO2 की वजह से तो वेट लॉस हो रहा है। और वो वेट लॉस कितना हो रहा है तो हम बात करेंगे किसकी, CO2 की यहाँ पे। तो इसको पहले इस रिएक्शन को हम बात करेंगे बैलेंसिंग के अंदर। देखो यहाँ पे कैल्शियम एक है, इस राइट साइड में कैल्शियम एक है, फिर यहाँ पे कार्बन एक है तो इस साइड में भी कार्बन एक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 एटम है तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन के कितने होंगे, 3 एटम होंगे। इसका मतलब ये रिएक्शन है हमारे पास में क्या, बैलेंस रिएक्शन है, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो मैं लिख दूँ कि मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई 1, क्योंकि इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। यदि नहीं दिया है तो यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है। इसी इक्वल में मोल ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड डिवाइड बाई 1, तो इसका कोफिशिएंट कितना है, 1। इसी टाइप से मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, इसका कोफिशिएंट भी कितना है, 1 है, ठीक है। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि हमको वेट किसका दे रखा है, कैल्शियम कार्बोनेट का, और हमको निकालना किसका है, कार्बन डाइऑक्साइड का, क्योंकि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है वो लॉस किसका हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हो रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट डिवाइड बाई 1, ठीक है, इक्वल में मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। अब देखो इसके मोल निकालो, किसके, कैल्शियम कार्बोनेट। तो मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इक्वल में क्या है, भार, और भार बट्टे क्या हो गया, अणुभार। भार कितना क्वेश्चन में दिया है, भार हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10 ग्राम, कितना दे रखा है, 10 ग्राम। अणुभार कितना है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार निकालेंगे, कैल्शियम का 40, ठीक है, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 48, तो ये कितना आ गया, 12, 48, 60, 40 कितने आ गए, 100, कितना आ गए, 100। तो कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना आ गया, 100। तो यहाँ पे 10/100, तो ये मोल कितना आ जाता है, 1/10 मोल, कितने हो गए, 1/10 मोल, ठीक है। तो हमारे पास में जो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल आ गए वो मोल कितने हैं, 1/10 है। यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/10, ठीक है। 1/10 से 10 नीचे आ गया तो कोफिशिएंट कितना है इसका, 1। इक्वल में किसके हैं, मोल ऑफ CO2 डिवाइड बाई 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाता है, मोल ऑफ CO2 इक्वल में आ गया 1/10, कितने आ गए, 1/10। तो CO2 के मोल कितने आ गए, 1/10 आ गए। अब हमको क्या करना है, इसका वेट निकालना है, क्या निकालना है, वेट निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हमारे पास में है कि मोल इज इक्वल टू भार बटे अणुभार, भार बटे
अणुभार है, ठीक है। और हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, भार निकालना है, तो भार इज इक्वल टू मोल इंटू अणुभार हो गया। और मोल कितने हैं हमारे पास में, 1/10, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/10। और अणुभार कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 12 प्लस में 32 कितने आ गए, 44, तो इसका अणुभार कितना है 44। और जैसे आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना क्या, 4.4 ग्राम। इसका मतलब जैसे आप कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करोगे तो यहाँ पे इसके अंदर कि 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप जैसे हीट करोगे तो वहाँ पे जो वेट लॉस है वो वेट कितना लॉस हो रहा है, 4.4 ग्राम लॉस हो रहा है, ठीक है। अब देखो इसी टाइप से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट जो वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट की सीमांत अभिकर्मक की। कत हो गए।